Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। भोजन के पहले फादर ने हमको समझाया कि प्रभु यीशु हमारे हृदय में, हमारे ओठों में निवास करते हैं। प्रभु यीशु मरकर जीवित हुआ और हमको उनके द्वारा तारण मिलता है, हमारा जीवन बदलता है। हे प्रभु यीशु, हम जानना चाहते हैं जो रहस्य हम लोगों से छुपाया गया है, अपने संतानों को स्वर्गीय पिता आप प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के आदर से हमको सिखाना चाहते हैं। सिखाइए प्रभु, आपका सत्य सिखाइए, ताकि ये सत्य को समझने के बाद हम हमारे जीवन में उसे इस्तेमाल करके हम राज्य में विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। देखिए, हमारे पास, सबके पास मोबाइल तो है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन ये मोबाइल हम ज़्यादा करके इस्तेमाल करते हैं फ़ोन लगाने के लिए। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे कई लोग आते हैं जो हमको अलग अलग उसका एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं, और उसको जब हम डाउनलोड करते हैं तब यही फ़ोन से बहुत अधिक कार्य होता है। आज सुबह मैं प्रवचन कर रहा था घर से, दूसरा भाई था मैसूर में, लेकिन हमारा जब प्रवचन होता है तो वो वहाँ से मैसूर से ट्रांसलेशन करता है, लेकिन जो लोग वीडियो में देखते हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो मेरे बाजू में बैठा है और मेरा बात सुनकर वो ट्रांसलेशन कर रहा है। तो ये जब प्रवचन हो रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, भाई आपका जो वातावरण है वो इतना अलग है, उसका अलग है, क्या आप लोग दोनों एक ही घर में हैं? मैंने कहा एक ही घर में नहीं है, मैं बेंगलोर में है, मैं अभी गोवा में और वो मैसूर में है। तो ये जब सॉफ्टवेयर, उसका ज्ञान मुझे मिला, तब उसी कंप्यूटर से मैं उसको इस्तेमाल करने लगा और उसके द्वारा कितना लोगों का फायदा हो गया। इसी तरह प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे क्या किया है, इसका जब तक हमको ज्ञान नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलता है, तो जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए किया है वो व्यर्थ हो जाता है, उसका हमको कोई फायदा नहीं होता है और हम हमेशा टूटे हुए रहते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं हमारे लिए क्या विजय प्राप्त किया है, और वो जानना जरूरी है। उस जानकारी के द्वारा हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे जीवन में जी सकते हैं। तो भोजन के पहले मैंने आपको कहा था, रोमियो लोगों में जब कोई एक अपराधी है, जब वो अपराध करता है तो उसके जो जेल जो कैदी है, उसको जब कैद किया जाता है, उसने जो अपराध किया है वो अपराध के बारे में लिखा जाता है और उसकी सजा क्या है वो भी लिखा जाता है। और जब वो सजा वो पूरा करता है तब वो जो लिखा हुआ पत्र है वो उसका सर्टिफिकेट होता है, और उस सर्टिफिकेट को लेकर जब जज उस पर सिक्का मारता है तो वो होता है उसका एक पत्र, जिसके द्वारा कोई उस पर उंगली उठाता है तो वो सर्टिफिकेट दिखाकर वो बोल सकता है, मैं एक ज़माने में कैदी था लेकिन अब मैं निर्दोष हूँ। उसी तरह रोमियो का लॉ में ऐसा भी है, जिस व्यक्ति ने बहुत बड़ा कानून तोड़ा है, कुछ बड़ा हत्या किया है, उसको क्रूस पे मारा जाता है, और क्रूस पे मारा जाता है सब लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि लोग जब उसको देखेंगे उनके अंदर डर पैदा होगा कि मैं वो काम मेरे जीवन में कभी नहीं करूंगा, और उसका जो अपराध है वो लिखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये जब हुआ तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जो इतने नीतिवान थे, इतने अच्छे थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उनको क्रूस पे मारा गया। तो ये बहुत दुख वाली कहानी है, एक दुख वाली घटना है।
और जो हुई है, और इसीलिए हमको दुख होता है। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है वो दिखाई नहीं देता है, वो आत्मिक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हम जब क्रूस पे देखते हैं हमको प्रभु यीशु का शरीर दिखता है कि उस शरीर को खिलों से ठोका गया है और वो शरीर उस क्रूस पे मर गया है, वो दिखाई देता है। लेकिन प्रभु यीशु ने उसी क्रूस पे क्या खिलों से ठोका है वो दिखाई नहीं देता है, वो आत्मिक है। और वही हमको अभी सीखना है, क्योंकि वो जब हम सीखेंगे तो वो जो प्रभु यीशु ने जो उधर खिलों से ठोका है उसी क्रूस पर, वो होता है हमारा पत्र जिसके द्वारा हमको मुक्ति मिलता है। हमारे ऊपर जो सजा है उस सजा से हमको मुक्ति मिलता है, क्योंकि वो सजा प्रभु यीशु ने हमारे बदले उस क्रूस पर पूरा किया है। तो हम क्या प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे? धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। तो सबसे पहले 13वां वचन एकदम धीरे धीरे पढ़ना भाई। कलोशियंस 2:13। उसने तुम्हें भी, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे। हाँ, तो हम लोग कैसे थे? हम लोग मुर्दे थे। किस में मुर्दे थे? पाप के जीवन में हम लोग मुर्दे थे। तो उसने क्या किया? वापस पढ़ना भाई। उसने हाँ तुम्हें भी, किसको? हम सबको, तुम्हें भी अपने अपराध और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे। उसने उसके साथ जिलाया। उसके साथ जिलाया मतलब उसने उसके साथ हमको वापस जीवित किया, जिलाया। और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। कब किया क्षमा? जब प्रभु यीशु क्रूस पे थे। अब प्रश्न यह है, उस समय मेरा जन्म हुआ था? नहीं। तो क्या मेरे पाप भी प्रभु ने उस क्रूस पर लिया है? जी हाँ, लिया है। तो जब प्रभु यीशु ने सारे संसार का पाप लिया, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सबका लिया है, तो उस प्रभु यीशु के द्वारा हमारे सारे पापों का क्षमा हो गया है। फिर और विधियों का और लेख जो पत्र था हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। देखिए, अभी कोई अपराध करता है, तो पुलिस वाला जाके उसके लिए वारंट निकालता है। आपने सुना है वारंट निकला है? वारंट निकला है मतलब क्या? उसके विरुद्ध केस हुआ है और उस पत्र के अनुसार उसको कैद करना है और उसको कैदी करके लाना है। तो उसी तरह हमने पाप किया और पाप के बदले, पापों के कारण हमारे ऊपर क्या निकला है? वारंट निकला है। और ये वारंट काय का निकला है? मौत का। और कैसे मौत का? नरक का मौत का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मुझे, देखिए, मेरा जो युवक का जीवन था वो बहुत खराब था। मैं बहुत झगड़ालू था, रोज लफड़ा करता था। तो जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तब मुझे प्रभु ने एक घटना के बारे में बताया कि मैंने कुछ गलती की थी और मैं जानता था कि पिताजी को ये सब मालूम पड़ेगा, मेरी बहुत पिटाई होगी। और छोटे मोटे में नहीं, बहुत बड़ी पिटाई होगी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा लफड़ा किया था। तो जब मैं घर की ओर जा रहा है, उस समय हृदय में कुछ होगा, धप 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 होगा। अब ये मेरे पिता कब तक पिटाई कर सकते हैं? जब तक वो थकेंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो ही कर सकते हैं, बराबर है। उसके बाद क्या कर सकते हैं? बंद। तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की पिटाई होगी। लेकिन ये 10 मिनट की पिटाई के लिए कितने बार दिल धड़कता है? सही है।
तो प्रभु ने मुझे पूछा, अगर तेरे को 10 मिनट की पिटाई में इतना दिल धड़कता है, तो तुमने जो अपराध किया है और तुम्हारे विरुद्ध जो वारंट निकला है, आत्मिक वारंट, जिससे तुमको नरक में जाने का योग्य प्राप्त हुआ है, तुमको नरक का दंड आया है, तो तुमको कितना धक धक होना है, क्योंकि उस नरक से बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे समय पर प्रभु यीशु ने हमारा जगह लेते हुए उस पत्र को नाश कर दिया है, उसके ऊपर जो भी अपराध था उसको निकाल दिया है, उसको साफ कर दिया है, और कोई भी पत्र अभी हमारे विरुद्ध नहीं है। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आएगा, आपने लफड़ा कभी किया ही नहीं है ना। जिसने लफड़ा किया ना, उसको मालूम है कि अभी ये मैंने लफड़ा किया, अभी मेरे को इसका दंड बहुत बड़ा मिलने वाला है। वो भागता है, क्योंकि उसको वो पकड़ा जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा, पकड़ा जाएगा तो धक 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 होता है। तो जब छोटे अपराध के लिए जब धक धक होता है, तो अनंत जीवन में नरक में जीने का जो दंड होता है, तो हमारा कितना धक धक होना है। और ऐसे जो वारंट निकला है, उस वारंट को क्या बोलता है, वो वापस पढ़ना भाई, 14वां वचन। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, जो हमारे हक में था कि विरोध में था, विरोध में था। तो वो पत्र क्या डिमांड करता है? वो पत्र बोलता है इसको दंड अवश्य है। और कौन सा दंड है? नरक का दंड है। तो प्रभु यीशु ने उस पत्र का क्या किया? पढ़िए। विरोध में था मिटा डाला। क्या किया? हेलो, क्या किया? मिटा डाला। अगर आपके ऊपर कोई केस है और आपको कोर्ट में जाना है, और आप जब वहां पे जाते हो, जज हथौड़ा नीचे मारता है और बोलता है केस कैंसिल, तो आप क्या करेंगे? कैंसिल हो गया, बस इतना ही, क्या नाचेंगे? अब ये पत्र कौन सा दंड का है? नरक का है। तो हम लोग को कैसे होना है? लेकिन आप में से कोई दिखता ही नहीं है यार, आप में से कोई आवाज भी नहीं करता है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास ही नहीं किया है। अगर आप विश्वास करते थे तो चिल्लम चिल्ली करते थे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु की जय। उन्होंने ये पत्र को नाश कर दिया है, मेरे विरुद्ध जो थप्पा पत्र था उसको खत्म कर दिया है। लेकिन हमारे में से किसी ने आवाज ही नहीं किया है। हेलो, हमारा कभी आवाज आएगा मन में? जब मेरे को प्रभु ने अच्छी नौकरी दी, जब प्रभु ने मुझे अच्छे पैसे दिए, जब प्रभु ने मेरी अच्छी शादी कराई, जब प्रभु ने मुझे एक अच्छा घर दिया, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, उसमें हम आनंदित होंगे, उसमें चिल्लम चिल्ली करेंगे, अरे मेरे को मिल गया, अरे मिल गया। लेकिन ये मिलने के बाद भी तू नरक में जा रहा है, क्योंकि पत्र तेरे विरुद्ध है। और इस पत्र को प्रभु यीशु ने क्या किया है? मिटा दिया है। क्या किया है? तो शैतान जब आके बोलता है तू अपराधी है, क्योंकि तुमने ये कानून तोड़ा है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ऐसा किया, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु ने मेरे सारे पापों को अपने पर लेकर मुझे सारे पापों से क्षमा दिलाया है अपने पिता से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है ना, जिसने ज्यादा पाप किया है, जिसको ज्यादा क्षमा मिला है, वो मुझसे ज्यादा प्रेम करेगा। आप लोग ने तो ज्यादा पाप किया ही नहीं है, इसके लिए आप लोग ज्यादा प्रेम नहीं करता है। मेरे मुंह से इतना आवाज आता है, क्यों मालूम है? मेरे को ज्यादा क्षमा मिली है, क्योंकि आप लोग तो अच्छे लोग हैं। विक्रम भाई, आवाज आता है? तेरे आंखों में आंसू भी आता है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे जीवन, हमारे कौन से नरक से हमको प्रभु यीशु ने खींच के बाहर निकाला है। हालेलुया। वापस पढ़ना भाई, मेरे को आगे पढ़ने का ही नहीं है, उतना ही पढ़ा बस हो गया। मेरा तो जय जयकार, प्रभु यीशु की जय। पढ़ भाई वापस। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था
मिटा डाला, मिटाने वाला है, मिटा डाला, मिटाने वाला है, मिटा डाला है, मिटाने वाला है, मिटा डाला है, नहीं यार मिटाने वाला मिटा है। डाला है, कौन सा अच्छा है, मिटाने वाला है कि मिटा दिया है? मिटा दिया है। तो जब कोई बोलता है तेरे दादा ने ऐसा किया, तेरे दादा ने वैसा किया, तेरे परिवार ने ऐसा किया वैसा किया, किसी ने कुछ भी किया होगा, वो पत्र मेरे विरुद्ध था, उस पत्र को प्रभु यीशु ने नाश कर दिया है, मेरे पूरे परिवार से, मेरे पूरे खानदान से नाश कर दिया है। मेरे विरुद्ध कोई पत्र है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मेरे प्रभु यीशु ने मेरे नाम के वर्ग जो विरुद्ध था उसको नाश कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कोई बोलता है ए तेरे तेरे पूरा परिवार श्राप में है। अरे तूने तो बोला, तो तेरे से बोलने से थोड़ी होता है। मेरे पास तो प्रभु यीशु का खुद का वचन बोलता है कि मेरे विरुद्ध जो भी श्राप था, जो कुछ भी था, वो प्रभु यीशु ने मिटा दिया है। अभी कोई पत्र मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध नहीं है। हालेलुया। ये चिल्लाता क्यों है? ये चिल्लाने की ही बात है। क्या हम लोग भेरे, हमको सुनाई नहीं देते? तुम भेरे है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, मेरे मुंह से बंद नहीं होता है, चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा जीवन श्राप का था और इस श्राप से प्रभु ने मुझे मुक्ति देकर आशीर्वाद से भर दिया। 17 साल में स्वर्ग में जी रहा हूं। हालेलुया। इसके लिए चिल्ला रहा है। और ये कैसे प्राप्त हुआ? मेरे पसीना से बिल्कुल नहीं। उस पत्र को जानकर, विश्वास करके जब जीने लगा, उस पत्र के द्वारा मेरे जीवन का श्राप मिट गया। जैसे हमने मोबाइल लिया लेकिन वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड ही नहीं किया तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु का सॉफ्टवेयर है जो हमारे हृदय में डाउनलोड करना है, हमारे मन में डाउनलोड करना है, और ये सॉफ्टवेयर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। और इसको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है? याद करना है, इस पर विश्वास करना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। तो जब शैतान मुझे याद दिलाता है कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारा भूतकाल में तुमने ये सब किया, इसके लिए तुम्हारे पास श्राप का दंड है, उस समय हमको बोलना है, ए शैतान मैं तुझे बोलना चाहता हूं, जो मेरा भूतकाल है वो प्रभु यीशु के क्रूस पर है और मेरा भविष्य स्वर्ग में, लेकिन मैं तुझे ये बोलना चाहता हूं तेरा भविष्य नर्क में है। तू मेरा भूतकाल दिखाता है, मैं तेरा भविष्य दिखाता है। ए शैतान, तू मेरा भूतकाल दिखाने आता है, मेरा भूतकाल प्रभु यीशु के क्रूस पर है, लेकिन मेरा भविष्य स्वर्ग है। लेकिन मैं जानता हूं तेरा भविष्य किधर है, तेरा भविष्य नर्क है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ए भाई वापस पढ़ना यार, आगे नहीं जाना है, यही पढ़ते रहना। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर खीलों से, और उसे क्रूस पर खीलों से, और उसे क्रूस पर, खीलों से, और उसे क्रूस पर खीलों से, खीलों से ठोक दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे विरुद्ध जो शैतान को हक था हमको दंड देने का, वो अभी किधर है? क्रूस पे टंगा है। तो शैतान ने अगर प्रभु यीशु को शरीर से ठोका है, प्रभु यीशु ने शैतान को खुद को उस क्रूस पे ठोका है हमारे जगह। जो हमारे को ठोकने वाला था उसको खुद को ठोका और हमारे विरुद्ध जो था उसको मिटा दिया है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए मेरे भाई, क्रूस पे खिलों से ठोक दिया है, फिर खिलों से जकड़कर सामने से हटा दिया है। क्या किया है? सामने से हटा दिया है। क्या किया है? सामने से हटा दिया है। तो हमारे विरुद्ध अभी कोई पत्र है? कोई नहीं है। इसके लिए फादर ने क्या बोला? जो प्रभु यीशु में है, प्रभु स्वर्गीय पिता ने उसको क्या किया है? नीतिवन बनाया है। नीतिवन क्या हमारे कार्य से हुआ है? नहीं, प्रभु यीशु के कार्य से हुआ है। और जो प्रभु यीशु ने कार्य किया उस पर हमने विश्वास किया है। उस विश्वास के द्वारा, उस कृपा के द्वारा, उस दया के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा हमारा नीतिवन हुआ है, नीतिमान हो गए, नीतिमान होगा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सबसे पहले प्रभु यीशु ने क्या ठोक दिया है? कंडेमनेशन। व्हाट यू से फॉर कंडेमनेशन?
जब हम पाप करते हैं तो पाप करने के बाद हमारे को गिल्ट आता है, गिल्ट, घृणा घृणा आती, हाँ, क्लेश क्लेश घृणा, क्लेश। हमने गलत किया है उसके ऊपर हमेशा आरोपी का ऐसा मन में आता है। उस कंडेमनेशन को जीसस ने क्या किया है? खिलों से, पाप से जो कंडेमनेशन आता है उसको प्रभु यीशु ने क्या किया है? क्रूस पे खिलों से ठोक दिया है। लेकिन क्रूस पे दिखाई देता है नहीं, क्योंकि ये जो ठोका है वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है, वो शैतान की उस शक्ति के ऊपर है। देखिए, अगर मैं अभी यहां पर खड़ा हूं और मैंने भयंकर पाप किया है और मैं अभी यहां पर खड़ा होकर प्रवचन कर रहा हूं, तो शैतान तुरंत मुझे याद दिलाएगा, तुमने जो पाप किया है उस पाप के दंड है तुम्हारे पर, प्रभु आज तुम्हारे साथ नहीं है, प्रभु ने तुम्हें त्याग किया है। और मुझे बार बार मेरा पिछला जिंदगी बताता है। और जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेगा, प्रभु मुझे त्याग करेगा, प्रभु मुझे छोड़ देगा, ऐसे जब मैं सोचता हूँ, वो जो क्या बोला आपने, गिल्ट को क्या बोला? तुलना। पश्चाताप अच्छा है। कंडेमनेशन मुझे बार बार कोसने को लगता है। वो जब होता है तो वो मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो वहीं पे अटका रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, वो आपको मिलेगा रोमियो का पत्र 8:1 में लिखा है। रोमियो का पत्र 8:1 में वो शब्द आपको मिलेगा, रोमियो का पत्र 8:1। अथवा जो मसीह यीशु में है, अथवा जो मसीह प्रभु यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो कंडेमनेशन का मतलब क्या है? मैंने जो पाप किया है मुझे हर बार कोसता है कि मेरे ऊपर दंड है, मेरे ऊपर दंड है, मेरे ऊपर दंड है, मेरे ऊपर दंड है, मेरे ऊपर दंड है। और जब ये आदमी ये सोचता है कि मेरे ऊपर दंड है, वो कभी विश्वास से चल सकता है कि वो डर से चलेगा? लेकिन अभी यहां पे क्या लिखा है? जो कोई भी प्रभु मसीह में है उसके जीवन में क्या है? वापस पढ़िए भाई। अथवा जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार चलना और आत्मा के अनुसार चलना मतलब दोनों में क्या फर्क है? आत्मा में चलना मतलब क्या? मैं अभी आत्मा में चल रहा हूं। आत्मा में चलना मतलब क्या? और शरीर में चलना क्या? आत्मा में चलना वो है व्यक्ति है जिसका मन प्रभु यीशु में है, उसके वचनों पर है, उसका वचनों का आज्ञा के अनुसार चलता है, वो प्रभु यीशु में है, वो आत्मा में चलता है। लेकिन जिसका ध्यान, जिसका मन, जिसके विचार प्रभु के वचनों के विरुद्ध है, वो शरीर में चलता है। उदाहरण, मुझे किसी से नफरत है, मुझे किसी से गुस्सा है, मुझे किसी से जलन है, मुझे सब चीज का लालच है, तो ये कौन सा है? आत्मिक है कि शारीरिक है? शारीरिक है। और जो लोग आत्मिक में हैं उनके ऊपर कोई भी दंड अभी नहीं है। तो प्रभु यीशु को मिलने के पहले हम आत्मिक में थे कि शारीरिक में थे? शारीरिक में थे। लेकिन जब हमारा बपतिस्मा हुआ, प्रभु यीशु को अपनाया, प्रभु यीशु ने हमको उनका आत्मा दिया, उनका जीवन दिया, तब से हम क्या हो गए? आत्मिक हो गए। हमारा हर पल मन किधर है? प्रभु के वचनों पर है। हमारा हर पल कार्य क्या है? मुझे प्रभु यीशु का कार्य करना है। तो ये आत्मिक जीवन जब होता है तो मेरे विरुद्ध जो भी दंड है वो दंड से मुझे मुक्ति मिलती है। तो सबसे पहले हमारे पापों के विरुद्ध जो भी दंड था उसको क्या किया प्रभु यीशु ने? उस क्रूस पे ठोक दिया। कैसे ठोका? क्योंकि हमारे विरुद्ध जो दंड था वो सब दंड प्रभु यीशु ने अपने शरीर पर चुकता किया। तो जब उनको वो फटके मारे गए थे, वो हमारा दंड था, वो प्रभु यीशु ने हमारे लिए उस क्रूस पर लिया। प्रेज द लॉर्ड।
तो हम प्रभु यीशु के शरीर पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु के शरीर पे घाव है, लेकिन हम उसी समय प्रभु यीशु बोलता है मेरे घाव के ओर मत देखना, लेकिन आत्मिक में देखना। तुम्हारे विरुद्ध जो भी दंड था, पापों का दंड, मैंने वो सारा दंड उस क्रूस पर ठोक दिया है तुम्हारे विरुद्ध। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रोमियो का पत्र 8:33 और 34। परमेश्वर के चुने हुओं पर, परमेश्वर के चुने हुओं पर, यहां पर कोई है परमेश्वर के चुने हुए? हेलो, यहां पर कोई है प्रभु यीशु के चुने हुए? ये तुम्हारे लिए है। जो चुने हुए नहीं है वो तुम्हारे लिए नहीं है। ये सिर्फ किनके लिए? जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। तो पढ़िए प्रभु मेरे भाई विक्रम भाई। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? हाँ, प्रभु यीशु के चुने हुए लोगों पर दोष कौन लगाएगा? फिर परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ, परमेश्वर स्वयं है जो धर्मी ठहराएगा। उनको जो जिनको उन्होंने चुना है उनको क्या करता है? धर्मी ठहराएगा, धार्मिक ठहराया जाता है। तो ऐसे लोगों पर कौन दंड फरमाएगा? फिर मसीही है, मसीही है मर गया, जो मर गया, वरना मुर्दों में से जी भी उठा है, और मुर्दों से जी भी उठा है, और परमेश्वर के दैनी और बैठा है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये प्रश्न पूछता है, जो प्रभु के चुने हुए हैं ऐसे लोगों पर कौन उंगली उठा सकता है? अब प्रश्न ये है, क्या लोग हमारे पर उंगली उठाते कि नहीं? हमारे पर अपराध का दोष लगाते हैं कि नहीं? हेलो, आपने कुछ गलत किया कितने साल पहले, उसको बार बार आपको याद दिला के आप पर उंगली उठाते, अरे वो तो ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा है, वैसा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यहां पर बोलना चाहता है, ऐसे कई लोग आ सकते हैं जो आप पर दोषी लगा सकते हैं, दंड लगा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। लेकिन उनके दंड लगाने से हम क्या नरक जाते हैं? हेलो हेलो, कभी नहीं। उनके दंड लगाने से हम नरक जाते हैं? कभी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यही प्रभु बोलना चाहता है कि वो है सुप्रीम कोर्ट का जज। अभी पंचायत ने तुम्हारे पर आरोप लगाया, बराबर है, सब लोग ने तुम पर आरोप लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि तुम निर्दोष है, तो क्या पंचायत का जो दोष लगाया वो लगता है? वो लागू होता है? और वही प्रभु बोलता है, जो प्रभु यीशु ने हमको चुना है ऐसे लोगों को कोई दोषी नहीं लगा सकता है, क्योंकि प्रभु स्वयं हमको दोषी नहीं लगाता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए वो दंड चुकता किया है। इसीलिए हमारे पर कोई अपराध का दोष नहीं है, और इसीलिए हम नरक नहीं जाते। लोग हमारे पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन प्रभु स्वयं हम पर उंगली नहीं उठाता है, बल्कि हमको क्षमा करता है और सारे दंडों से मुक्ति देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहां पर वो प्रश्न पूछता है, वापस पढ़ना 33 और 34, वापस पढ़िए, जरा धीरे धीरे पढ़िए। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? कोई लगा नहीं सकता है। उसके बाद परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ, तो क्या परमेश्वर ने किसी को वो अधिकार दिया है हम पर दोष लगाने का? नहीं। जिसके पास अधिकार है दोष लगाने का, वो दोष नहीं लगाता है। प्रभु यीशु के त्याग का जो सैक्रिफाइस किया है क्रूस पर, उस सैक्रिफाइस को देखते हुए दोष के बगैर वो हमको क्षमा करता है, हमको नीतिवान बनाता है, हमको धार्मिकता का वरदान देता है। प्रेज द लॉर्ड,
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Then thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. हम हमारे आंखों को बंद करके इस वचन पर मनन करेंगे, क्योंकि बार बार हमारे जीवन में जो घटना घटी है, शैतान हमको याद दिलाता है, हमको दोषी करता है, हमको परेशान करता है, याद दिला दिलाकर हमको दुख से भर देता है, गिल्ट कॉन्शियस करता है और बोलता है ये जो हो तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे अपराध किया है भूतकाल में, और इस अपराध का दंड अभी तुम्हें मिल रहा है। सिर्फ तुमको ही नहीं, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को मिलता है। लेकिन यहां पर अभी अभी हमने पढ़ा है कि ईश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने स्वयं हमको चुना है, और वो स्वर्गीय पिता जो हमको दंड देने का उनके पास अधिकार है, वो हमको दंड नहीं देता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं हमारे खातिर उस क्रूस पर अपने जीवन को त्याग किया है। उसको देखते हुए, प्रभु यीशु का स्वयं मृत्यु को देखते हुए स्वर्गीय पिता हमको सारे पापों से क्षमा करता है और हमें नीतिवन बनाता है। हमारे पाप हो गए थे वो खिले, और हमारा जो कठोर का हृदय हो गया वो हथौड़ा, जिससे हमने पाप किया। लेकिन स्वर्गीय पिता अभी स्वयं हमको सर्टिफिकेट देता है, वो पत्र देता है, और उस पत्र में लिखा है कि प्रभु यीशु के लहू से हमारा सारा पाप धुल गया है, क्षमा हो गया है, और उस क्रूस से पाप का जो शक्ति था उसका नाश हो गया है। और इस सर्टिफिकेट में लिखा है कि जो भी पाप हमारा ईश्वर के विरुद्ध था वो सब कुछ प्रभु यीशु के लहू से सब कुछ चुकाया गया है, और हमारे विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं है, कोई भी दंड नहीं है। हम सब माफ हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। ये सर्टिफिकेट, ये पत्र अभी प्रभु स्वयं स्वर्गीय पिता हमको प्रभु यीशु को के नाम के द्वारा हमको देता है, क्योंकि ये वचन में लिखा है, ये वचन में हमको सबके लिए लिखा है। लेकिन आज तक हम इस वचन को जानते नहीं थे, और इसीलिए हमने जो भी गलत किया है उसका दंड हमारे पर आ रहा है, हमारे परिवार पे आ रहा है, हमारे पीढ़ी पे आ रहा है। लेकिन आज ये सत्य समझने से हमको मुक्ति मिल रहा है। हमारे परिवार में, हमारे खानदान में जो भी दंड था वो सारा का सारा नाश हो चुका है स्वर्गीय पिता के प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब ये सुनने के बाद एक व्यक्ति बोलेगा, अगर ये सत्य है तो इसका मतलब ये होगा कि मैं जाकर और अधिक से अधिक पाप कर सकता है, क्योंकि मेरे विरुद्ध जो भी पाप किया है वो सब कुछ चुकता किया है, और उसका पत्र भी मुझे दिया है, तो मैं पाप करूंगा। लेकिन यहां पर लिखा है जो प्रभु यीशु में है वो आत्मिक में है, शारीरिक में नहीं है। ऐसे लोगों को दंड से मुक्ति मिला है। लेकिन अगर मैं जानकर जब पाप करूंगा तो मुझे पिता सिखाएगा। स्तुति, अगर आपने कुछ गलत किया, बैठो, अगर आपने कुछ गलत किया और आपके पिता को पता चला, तो पिताजी आपको डांटेंगे, आपको एक चाटा भी मारेंगे। क्यों मारते हैं? क्योंकि वो आपको दंड देना चाहता है, या वो आपको सिखाना चाहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि ये तू गलत करे, क्योंकि इस गलती से तेरा पूरा भविष्य को तू बिगाड़ सकती है। तो जब पिताजी तुमको चाटा मारता है उस समय वो आपको दंड देता है कि आपको सिखाना चाहता है। तो इसी तरह प्रभु कहता है कि जो प्रभु अपने संतानों से प्रेम करता है उनको वो दंड नहीं देता है, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं देता है, लेकिन वो हमारे जीवन में अलग अलग तरीका से हमको समझाता है, हमको सिखाता है, ताकि हम वो पाप वापस नहीं करें और उसमें वापस नहीं गिरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों करता है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हम इस ये बहुत बड़ा रहस्य है मेरे भाई, इसके बारे में हम मनन करेंगे। बार बार हमको ख्याल आता है कि मेरे ऊपर दंड है, मेरे ऊपर दंड है। अभी हम स्वयं खुद के मुंह से स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे हमेशा हमेशा के लिए ये सत्य को याद दिलाए, ताकि मैं आज से ऐसे जीवन जीऊं जो आत्मिक है, शारीरिक नहीं। मेरे भाई, आपने आपके जीवन में ऐसे कोई तो भी भयंकर पाप किया है और उसको आप भूल नहीं पाए। वो पाप आपको हमेशा हमेशा सताता है, वो घटना आपको हमेशा हमेशा सताता है। आप हमेशा उस दंड के बारे में सोचते हो और इसीलिए आप बहुत दुखी हो। लेकिन प्रभु आज आपको कहना चाहता है, जो भी पत्र लेख में आपके विरुद्ध था उसको मिटाया गया, उसको आपके सामने से निकाला गया। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका आपने पश्चाताप किया है, वो अभी आपको दंड दे सकता है, क्योंकि उस पाप का क्षमा हो चुका है और उसका दंड प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शरीर में उसे चुकता किया है। क्योंकि अगर वो पाप का क्षमा नहीं हुआ है, उस पाप का दंड है, तो वो दंड हमको नर्क ले जाता है। और इसीलिए स्वर्ग पिता सारे पापों से हमें क्षमा करता है, क्योंकि पाप को लेकर हम स्वर्ग में कभी जा नहीं सकते हैं। हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कई बार हमारे से गलती होती है, हम पाप करते हैं। गलती से जो पाप होता है वो अलग है, लेकिन कोई बोलेगा कि मैं अब मेरा तारण हुआ है, इसीलिए मैं पाप करूंगा, जो कुछ भी चाहूंगा मैं करूंगा। अगर ऐसे व्यक्ति सोचता है तो सबसे पहला प्रश्न ये है, क्या ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु में है? क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु में हैं वही आत्मिक में है, और ऐसे लोगों में दंड नहीं है। लेकिन जिनके मन में बार बार पाप करने का स्वभाव है, पाप करने का प्यास है, पाप का जो बहुत लाभ उठाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का सबसे पहले प्रश्न यह है, क्या वो प्रभु यीशु में है? क्या उसका तारण हुआ है? और जो लोग प्रभु यीशु में हैं, आज प्रभु बार बार कहना चाहता है, तुम्हारा तारण हुआ है, तुम्हारे विरुद्ध का सारा दंड नाश हो चुका है। पत्र में तुमको दिया गया है कि तुम्हारे विरुद्ध जो भी दंड था प्रभु यीशु ने चुकता कर दिया है और तुम मुक्त हो गए हो। हमको ये रहस्य को हमेशा हमेशा याद रखना है कि प्रभु ने हमको इसमें से मुक्ति दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहला चीज, हमारे पाप का जो दंड है वो प्रभु यीशु ने उस खिले क्रूस के खिलों पे ठोक दिया है। दूसरा रहस्य,
हमने जो पाप किया है और पाप के वजह से हमारे पर जो श्राप है, उस श्राप को भी उस क्रूस पर प्रभु यीशु ने ठोक दिया है। अब ये श्राप का मतलब क्या है? आपने ये शब्द सुना है, श्राप? श्राप का मतलब क्या है विक्रम भाई? श्राप का मतलब क्या है? हाँ, किसी को बदुआ देना, तो ये श्राप का मतलब क्या है? अगर तुमने मेरे को बदुआ दिया तो मेरे ऊपर श्राप आ गया? नहीं, मैं एक प्रश्न पूछता है, तुमने मेरे को मेरे बारे में मेरे विरुद्ध बदुआ दे दिया तो मेरे को श्राप लागू हो गया? हाँ, नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ? अरे हुआ? नहीं हुआ? अरे अब तो मैं कंफ्यूज हो गया। आपको ये हमेशा याद रखना है, हमेशा हमेशा के लिए। उत्पत्ति का वचन 12:3 में लिखा है, प्रभु स्वयं कहता है अब्राम को, मैं तुझे आशीर्वाद से भरूंगा और जो तुम्हें आशीर्वाद देगा मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा मैं उनको श्राप दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कुछ भी प्रभु ने आशीर्वाद दिया है उसको कोई श्राप नहीं दे सकता है। वापस, जो कुछ भी प्रभु ने आशीर्वाद दिया है उसको कोई भी श्राप नहीं दे सकता है। उदाहरण, आदम और हवा गार्डन ऑफ ईडन में थे, शैतान उनका दुश्मन था। शैतान ने आके उनका कत्ल क्यों नहीं किया? अरे उन लोग से इतना बात करने का क्या जरूरत है? वो लोग का गर्दन ही किया होता तो खत्म, सारा मानव जाति ही खत्म होता था। शैतान ने क्यों नहीं किया? क्योंकि शैतान खुद जानता है जो कुछ भी परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है उसको शैतान भी श्राप नहीं दे सकता है। कोई भी श्राप नहीं दे सकता है। लेकिन श्राप उस व्यक्ति को कैसे आता है? उसके स्वयं आज्ञा का पालन नहीं करता है, उससे श्राप आता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए शैतान ने क्या किया? मैं ये लोग का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने इनको आशीर्वाद दिया है। लेकिन एक चीज से इनका भविष्य को मैं बिगाड़ सकता हूं, अगर मैं इन लोग को झूठ बोलूं और उस झूठ के द्वारा प्रभु के आज्ञा का विरुद्ध काम करने के लिए लगाऊं, और जैसे वो लोग ने विरुद्ध किया उसी समय इनके जीवन में क्या आएगा? श्राप आएगा। अब ये श्राप का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया उसको प्रभु ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद का मतलब क्या है? आप लोग ने कभी प्रार्थना किया है, प्रभु मुझे आशीर्वाद दो? अरे कभी आप लोग ने प्रार्थना किया कि नहीं, प्रभु मुझे आशीर्वाद दो? तो आशीर्वाद का मतलब क्या है? हाँ, अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछता है, जिनका जो लोग यहाँ पे हैं, मुझे एक प्रश्न पूछना है। आपके माता पिता आशीर्वाद है कि नहीं है यार? अच्छा, पति है, पत्नी हंसती है। अच्छा, पत्नी है? विक्रम भाई तुरंत बोलता है जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे, नौकरी, आशीर्वाद है। बंगला, गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, आशीर्वाद है कि नहीं है? लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद का फल है। तो आशीर्वाद का मतलब क्या है? आशीर्वाद का मतलब ये है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसको इस्तेमाल करके ये जब फल उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं आशीर्वाद। तो आशीर्वाद है परमेश्वर का सामर्थ्य जिससे ये फल उत्पन्न होता है। तो आशीर्वाद है जड़ और ये फल उत्पन्न होता है इस जड़ के द्वारा। तो श्राप का मतलब क्या है? श्राप का मतलब अंधकार की शक्ति से एक ऐसा शक्ति आता है जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसका वो नाश करता है। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण, आपने कभी आईना को इस्तेमाल किया धूप में? आपने आईना को धूप में रखा और उसको ऐसा हिलाता है तो उसका जो प्रकाश दीवार पे गिरता है, कभी खेला है क्या आपने? खेला है? अच्छा, परमेश्वर का जो शब्द है वो हमेशा आशीर्वाद देता है। परमेश्वर का शब्द है वो हमेशा आशीर्वाद देता है।
वो शब्द जाता है, विश्वास से जब वो जाता है, वो उस व्यक्ति के अंदर आशीर्वाद लाता है। लेकिन वही शब्द को जब आप उल्टा करते हो, उसके विरुद्ध करता है, तो वही शब्द आता है, नाश करता है। तो प्रभु का शब्द जीवन देता है, लेकिन वही शब्द को जब आप उसका विरुद्ध करते हो, तो वही शब्द आपके जीवन में मौत लाता है। सूरज का किरण आता है, जीवन आता है, लेकिन आपने उसको रिफ्लेक्ट किया, तो जब रिफ्लेक्ट करता है तो वही फोर्स से, जितने ताकत से वो आता है आपको जीवन देने के लिए, उतना ही ताकत से वो आता है आपको नाश करने के लिए। और यही हुआ बगीचा में। आदम के पास सब कुछ था, शैतान जानता था उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने उसको आशीर्वाद से भरा है, उसके रूप और आकार में बनाया है। लेकिन एक चीज से वो नाश हो सकता है, कैसे? उसको मुझे झूठ बोलना है, और झूठ ऐसे बोलना है ताकि वो उस झूठ को सत्य के रूप में स्वीकार करे। और ऐसे ही हुआ, आदम ने उस झूठ को सत्य के रूप में स्वीकार किया और प्रभु के वचनों के विरुद्ध गया। जब एक व्यक्ति प्रभु के वचनों के विरुद्ध जाता है, वही वचन जो आपको आशीर्वाद लाता है, अब वही शब्द आपके जीवन में श्राप लाता है। तो श्राप क्या करता है? जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है वो सब लेके जाता है। और यही हुआ आदम और हव्वा के जीवन में। जो कुछ भी परमेश्वर ने अच्छाई दिया था वो सब वो लोग खो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम हमेशा याद रखेंगे, जो कुछ भी परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है उसको कोई श्राप नहीं दे सकता है। कौन श्राप दे सकता है? सिर्फ वो स्वयं व्यक्ति दे सकता है। कैसे? प्रभु के वचनों पर विरुद्ध चलकर उस पर विश्वास न करते हुए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब प्रश्न यह है, हमने जब पाप किया है, क्या हमने पाप किया है? हम सब पुरुष लोग ने किया है, स्त्रियों ने तो नहीं किया है। आपने खाली किया, बाकी लोगों ने किया ही नहीं। किया है पाप। तो हमने जो पाप किया है, तो पाप का दंड क्या है? श्राप है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे ऊपर सब पर क्या आना है? श्राप। लेकिन बाइबल में लिखा है गैलेशियंस 3:13 में, गैलेशियंस 3:13, 3:10 से पढ़ना, 3:10 से। हाँ। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब साप के अधीन है। वे सब साप के अधीन है। ठीक है। क्योंकि लिखे हैं, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के, कुछ बातों के कि सब बातों के, सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वो शापित है। तो यहां पे लिखा है, जो कुछ भी धार्मिकता का जो नियम है, उस सब नियम को जो पालता नहीं है वो कौन है? श्रापित है। तो क्या हम सारे के सारे नियम को पाल सकते हैं? कोई भी नहीं पाल सकता है, कोई मनुष्य नहीं पाल सकता है। लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु ने हर एक नियम को पाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम उसको एक एक नियम को भी हम टुकराते हैं, तो हमारे ऊपर क्या आता है? श्राप आता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर 13 में, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना। क्या बना? शापित बना। तो हमारे लिए क्या बना? शापित बना। हमारे लिए क्या बना? शापित बना। हमारे लिए क्या बना? शापित बना। तो जब हम प्रभु यीशु को क्रूस पर देखते हैं, उस समय पर हम ये देखते हैं कि हमारे खातिर प्रभु यीशु श्रापित हुए। हम तो ये जानते ही नहीं थे, लेकिन हमारे लिए क्यों श्रापित हुए? देखिए, पढ़िए। हम मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखे हैं, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। तो प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु हमारे लिए क्या हो गए? शापित, श्रापित हो गए, ताकि हमारे जीवन से सारा श्राप
नाश हो सके, क्योंकि लिखा है जो कोई भी उस पेड़ पर टंगाया जाता है वो श्रापित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हमारे आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारा सबका ध्यान प्रभु यीशु उस क्रूस पर है। हमको ये याद करना है, इस वचनों के द्वारा, ये सत्य के द्वारा हमारे मन में, हमारे हृदय में हमको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ने सिर्फ हमारे को पापों के दंड से मुक्ति दिया ही नहीं, बल्कि हमारे लिए वह स्वयं उस क्रूस पर श्रापित हुए, और इस श्रापित होने से हम सबको नियम शास्त्र के श्राप से हम सबको मुक्त कर दिया है। क्योंकि लिखा है जो कोई भी उस पेड़ पे टंगाया जाता है वो श्रापित है। और इसीलिए मेरे भाई, हम सबके जीवन में हमने जब पाप किया, जैसे आदम के ऊपर श्राप आया और आदम ने जो कुछ भी परमेश्वर ने, स्वर्ग पिता ने उसको वरदानों से भरा था, वो सब कुछ मिट गया। उसका शरीर तंदुरुस्त था, कोई बीमारी नहीं था, लेकिन जब श्राप आया उसका अच्छा तंदुरुस्त जीवन को निकालते हुए बीमारी का जीवन दिया। उसका जीवन जो आनंद से भरा था अब आनंद से नहीं, दुखों से भरा है। उसका जीवन जो अनंत जीवन था अब उसका जीवन मृत्यु का जीवन हो गया है। ये श्राप के द्वारा उसका रिश्ता ईश्वर के साथ हट गया, टूट गया। और यही प्रभु यीशु आज हमको कहना चाहता है कि जो कुछ भी श्राप हमारे जीवन में है वो सारा श्राप प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर खिलों से ठोक दिया है, ताकि हम इस संसार में आशीर्वाद से जिए। अब्राहम को जैसे प्रभु ने आशीर्वाद से भरा, हर उसके जीवन के हर मोड़ पर, उसी तरह वही स्वर्गीय पिता आज हमको आशीर्वाद दे रहा है। अब्राहम का आशीर्वाद से हमको भरना चाहता है। तो हमारे ऊपर जो श्राप था, ईश्वर का जो क्रोध था, उस सारे क्रोध से प्रभु यीशु ने हमको मुक्ति दिया है। एक समय था जब हमारे अंदर दुष्ट विचार थे, दूसरों को लूटने का विचार था, दूसरों के साथ बेविचार करने का विचार था, झूठ बोलने का विचार था, दूसरों के चीज़ों को हासिल करने का विचार था। हमारे जीवन में क्रोध, हंकार, जलन, दुश्मनी, विरोधी, ये सब कुछ हमारे अंदर था। लेकिन ये सब होने के कारण बाइबल में लिखा है जो वचनों का पालन नहीं करता है वो सब श्रापित है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने जीवन को त्याग करते हुए हम सबको सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। ये हमको हमेशा याद रखना है कि प्रभु ने हमको श्रापों से जब मुक्त कर दिया तो हम जो नियम शास्त्रों के द्वारा जो स्वर्ग की ओर, नरक की ओर जा रहे थे, वो नरक का जीवन, नरक का रास्ता को प्रभु ने रोक दिया है और अभी हमारे को स्वर्ग का द्वार खोल दिया है और ये सब कुछ एक भेंट के रूप में दिया है। ये स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये इस सत्य के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में जो कुछ भी दंड था वो दंड से आपने मुक्ति किया है। जो कुछ भी श्राप था उस श्राप से हमें मुक्ति किया है और अब्राहम के आशीर्वाद से भर दिया है। ये स्वर्गीय पिता, हम आपको जय जयकार करते हैं। सच में हम सब श्रापित हैं और हमारे जीवन में श्राप का जीवन होना है,
लेकिन आपके दया से, आपके प्रेम से, आपके उस जीवन को त्याग करने से, उस क्रूस पर सारे जो हमारे पास शिक्षा थी वो सब कुछ आपने आपके शरीर पर लेकर हमको मुक्ति दिया है। और इस शिक्षा को लेते हुए आपने हमको सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, ये सत्य को आपने आज हमारे सामने खोल दिया है। और इस सत्य को विश्वास करते हुए हम ऐलान करते हैं कि आज से, इस समय से हमारे जीवन में कोई दंड नहीं है, पापों का दंड नहीं है और कोई भी श्राप नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में अनंत जीवन है, आशीर्वाद का जीवन है, आशीष वाला जीवन है, विजय वाला जीवन है। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमने आज 2 चीज सीखा है जो प्रभु यीशु ने उस क्रूस पे खिलों से ठोक दिया है। कल हम और 4 सीखेंगे वचनों के द्वारा। तो प्रेज द लॉर्ड। टोटल प्रभु यीशु ने इन 5 वचनों से हमको सिखाएंगे कि टोटल उन्होंने 6 चीज को उस क्रूस पे ठोक दिया है और इसका पत्र हमको दिया है जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में मुक्ति पा सकते हैं और आशीष और आशीर्वाद से जी सकते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन।